कालू भैया, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और हो सकता है कल से बर्फ बारिश भी शुरू हो जाए। हम सब पक्षी कल इसलिए इकट्ठे हुए थे, परावास करने के लिए सलाह करनी थी। लेकिन आप आए ही नहीं। आप हमेशा अकेले ही रहते हो और ना ही किसी से दोस्ती रखते, किसी के साथ बना कर नहीं रखते। ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। अरे चिड़िया, बात ये है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। मुझे अपने अच्छे और बुरे की सभी पहचान है। तो मुझे आए रोज कोई न कोई भाषण देने के लिए नहीं आ जाया करो। अब जाओ, यहाँ से चली जाओ। जाओ और अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कालू भैया, हम आपको अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम सब पक्षियों ने यह सलाह की है कि कल सुबह हम लोग यहाँ से परावास कर जाएंगे। हम पूर्व वाले जंगल में जाएंगे, पूर्वी वाले में। वहाँ का जंगल बहुत अच्छा है और वहाँ शांति और खुशहाली भी है। हम 3 महीने वहीं रहेंगे। मेरी बात मानो, हमारे साथ चलो। चिड़िया, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मैंने एक बार बोल दिया ना, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख कितने सख्त हैं। भला मुझ पे क्या असर होगा इस ठंड का। कौवा बहुत घमंडी था। वो ऐसे कहते हुए मुस्कुराता है। कल सुबह रोशनी होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। सब पक्षी सुबह इसी जगह पे इकट्ठे हो जाए। कल सुबह होते ही यहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करेंगे। और हाँ, कोई भी पक्षी ज्यादा देर ना करे। हमें कल सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कौवा नहीं जाएगा क्या? वो कल सलाह भी करने नहीं आया था। मैं गई थी उसके पास, वहीं से आ रही हूँ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात माना ही नहीं। वो कह रहा था, आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। ये कालू कौवा भी पागल हो गया है। कैसे रहेगा इस बर्फ बारिश में? वो तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और फिर सब पक्षी अपने अपने घर को चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम मेरे पास आ जाओ। बस आज रात की बात है। कल सुबह होते ही हम सब गर्म इलाके की तरफ चले जाएंगे। माँ, क्या हर साल हम परावास करते हैं? हम पक्षियों को कहीं एक जगह ठिकाना नहीं रहता। मौसम के अनुसार हम जगह बदलते रहते हैं। फिर वो दोनों ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही वो पक्षी बताए हुए जगह पे इकट्ठे होते हैं। सबको साथ साथ उड़ना है। कोई भी पक्षी को खाने की चीजें देकर वहाँ से हटना नहीं है। सब एक साथ चलेंगे। जहाँ भी पड़ाव करेंगे सब इकट्ठे करेंगे। और फिर ऐसे सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। कितना मजा आ रहा है। आज तो इस जंगल में कोई शोर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये सारा जंगल मेरा है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी पेड़ पर बैठ सकता हूँ। भला मेरा क्या बिगाड़ेगी ये सर्दी? मैं रात के समय तो घोंसले में ही रहूंगा। चिड़िया तो पागल है, उसे कौन समझाए। रात होने पर ऐसी ही हल्की हल्की बर्फ की बारिश गिरना शुरू हो जाती है। वाह, मजा ही आ गया। कैसे आसमान साफ है। ऐसे लग रहा है ये हल्की हल्की बारिश गरम गरम कपास है। सब पक्षी थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, मानो ना मानो, मुझे ऐसा लग रहा है हम सब रास्ते से भटक गए हैं। वो वाले पहाड़ तो हमने कभी नहीं देखे पहले। तोते भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं भी यही सोच रही थी। हमें अपना दिशा बदलनी होगी। अब हमें दूसरी तरफ उड़ान लेनी होगी। और फिर सब पक्षी दूसरी दिशा में उड़ान करते हैं। सूरज की हल्की किरणें बस बची रह गई थी। वो सब पक्षी उड़ते उड़ते थक जाते हैं। फिर एक जगह पे पड़ाव करते हैं।
हम अपनी दिशा से फिर से भटक गए हैं। अब हमें ध्यान से काम लेना होगा। ये क्या हो गया हमारे साथ? अब ऐसा लगता है हम सब मर जाएंगे। हम कैसे इस अजनबी जगह पे रह सकते हैं? ऐसी बातें नहीं करते बुलबुल। जब भी कोई मुश्किल समय आए तो हिम्मत से काम लेना होता है। अपने दिमाग को रिलैक्स करो। हमें रात यहीं गुजारनी होगी। मैं और तोता कुछ खाने के इंतजाम के लिए जाता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं रहना, कोई भी अपनी जगह से नहीं जाएगा। आप सब तसल्ली रखो। हम दोनों बड़े हैं आप लोगों से। हम लोगों को होते हुए आप लोगों के घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम बस अभी गए और अभी आए। ऐसे तोता और चिड़िया सब पक्षियों के लिए कुछ न कुछ ढूंढने निकल जाते हैं। ऐसे कालू कौवा उधर ठंडे मौसम की मजे ले रहा था। तभी वहां पर एक पक्षी आ जाता है। कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? कौवा, मेरा झुंड पीछे आ रहा है। मैंने सबसे पहले उड़ान ली थी ताकि जगह देखकर अपने दोस्तों को बता सकूं। हम यहाँ गर्म इलाके से आए हैं। हम चंद दिन यहीं रहेंगे क्योंकि हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। हमारे परिवार को ठंड की जरूरत होती है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप तो यहाँ मर जाओगे। आपके जंगल के तो तमाम पक्षी परावास कर गए हैं, फिर आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उन जैसा कमजोर नहीं हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कालू भैया, आज दिन में रोशनी कुछ ज्यादा थी, इसलिए इस बात का संकेत है आज रात को बर्फ बारिश कुछ ज्यादा ही होगी। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। हर कोई मुझे ही भाषण देने चला आता है। सबको मेरी ही चिंता है। फिर वो पक्षी दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। रात गहरी हो रही थी और ठंड तो थी ही, लेकिन साथ में हवा भी तेज हो गई थी। कौवा तो पहले एंजॉय करता रहा, लेकिन ठंड अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसका दिमाग ठंडा पड़ गया था। वो अपने आप को गर्म रखने के लिए अपना पंख फड़फड़ाना चाहा, लेकिन वो तो कुछ हरकत ही नहीं कर रहा था। शायद कालू कौवे के पंख ज्यादा ठंड होने की वजह से अकड़ गए थे और कौवा बेबस होकर वहीं पे गिर जाता है। पास में बैठा ठंड पक्षी ये सब देख रहा था और वो जल्दी से इसके पास आता है। कौवा तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। वो पक्षी जल्दी से कौवे के ऊपर बैठ जाता है और अपने शरीर से गर्म देने की कोशिश करता है। ऐसा करने से कौवों को थोड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और फिर सुबह हो जाती है। मैं जिंदा हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम जिंदा हो कौवे भैया? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं हो तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मुझे वापस जाना है अपने परिवार को बताने कि यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हम कल फिर यहाँ आएंगे। लेकिन कौवे भैया, आज आप यहाँ से चले जाओ। हम ठंड के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी रखते हैं और मेरा अनुभव बता रहा है कि आज रात बारिश भी आने वाली है। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे सब पक्षियों की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने जिद करके अपनी जान को खतरे में डाला। मुझे रास्ते को अच्छे से पता है और हमारे जंगल के पक्षी भी अभी रास्ते में ही होंगे। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। और फिर कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर बाकी पक्षियों पर पड़ती है और वो जल्दी से वहां पर उतरता है और सभी पक्षी को सरप्राइज कर देता है। और सब पक्षी कौवे को वहां पर देखकर हैरान हो जाते हैं। कौवे भैया, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हम कल से दिशा भटक गए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। लेकिन कालू, तुम सुनाओ, रात कैसी गुजरी? मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर कालू कौवा सबको सभी बात बताता है कि कैसे रात गुजरी, कैसे अजनबी पक्षी आकर उसकी जान बचाई, कैसे बर्फ बारिश हुई।
कौवे भैया, हमने भी रात बहुत डरते डरते गुजारी है। आप सबने बहुत अच्छा किया जो यहाँ बैठ गए। वो सामने जो पहाड़ है उसके पीछे उल्लू रहते हैं। अगर उनकी भनक तुम तक पहुँच जाती तो वो तुम सबको मार डालता। वो सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि जंगल के तमाम रास्ते को पता सिर्फ कालू कौवे को था। वो सब सभी एक साथ उड़ते हैं और खुशी खुशी सफर की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जिंदगी कभी भी अकेले नहीं गुजारी जा सकती।